Bismillahirrahmanirrahim. I'm Zafar Iqbal Zafar from the Readers. We are discussing unit number 11 of class 8 and it's lecture 2. The title of the unit is A Great Virtue. Dear students, जब हम किसी के साथ कोई चीज शेयर करते हैं तो इनफैक्ट हम उसकी केयर कर रहे होते हैं। दूसरों की केयर करने और उनकी हेल्प करने से असल में हम अपनी ही हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी नेकी या भलाई का काम करते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसका अच्छा सिला जरूर देते हैं और लोगों के दिलों में डाल देते हैं कि वो भी मुसीबत की घड़ी में हमारी मदद करें। इसलिए हमें अल्लाह ताला दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करने का हुक्म देते हैं। लिहाजा हम जब भी किसी को मुसीबत की हालत में देखें तो हमें उससे एक ही सवाल पूछना चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास है इसकी ग्लॉसरी, उसमें हम वर्ड्स के सिनोनिम्स देखेंगे। फर्स्ट फ्रेज है टू स्टेप इन, इसका सिनोनिम है टू कम इन। अपोलोजाइज का हम यूं भी कर सकते हैं से सॉरी, या फिर करेंगे एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर रॉन्ग डूइंग्स। एकोमोडेट, फिट इन या प्रोवाइड स्पेस। हार्श, unpleasantly rough, severe. Shelter, place for the temporary protection. Next is shivering, shake slightly and uncontrollably. Next is terrible, इसका होगा extremely bad. Next is hesitation, doubt or reluctance. Next answer questions हैं हमारे पास 5 questions हैं, इनके हमने आंसर्स करना होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Where did the old man live? He lived in a forest. He lived in a forest. Next question है हमारे पास, Who first knocked at his door in the stormy night? तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? A hunter first knocked at his door in the stormy night. Next, how many people were in the hut during that stormy night? इसका आंसर हम करेंगे अ हंटर, अ फार्मर, अ वुमन विद हर 2 kids and the old man himself were in the hut during that stormy night. Next question है, did the old man refuse to give shelter to anyone? No. आंसर है no, he did not refuse to give shelter to anyone. Last question है हमारे पास, how did the people spend the stormy night in that small hut? इसका आंसर हम करेंगे they kept on standing and discussed all sorts of things during the stormy night. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है जिसमें हमने prepositions अप्लाई करनी है इन गिवन ब्लैंक्स में। फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, they spent the night standing in that small hut. Next है, the pious old man moved to open the door. Next, who is knocking at my door? You would have been in trouble if I had not helped you. Next, the old man asked the hunter to step in. Next, C part है हमारे पास, choose the correct option. नीचे 4 given options हैं, हमने उनमें से एक पे टिक करना होगा। ओल्ड मैन गेव द हंटर अ कप ऑफ मिल्क। अगर हमने चैप्टर की अच्छी तरह से रीडिंग की हुई है तो हम बहुत अच्छी तरह से इन एमसीक्यूज में से एक पे टिक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, पहला मैंने करवा दिया, बाकी आप खुद से करें। आप अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैप्टर पे वापस जाएं, टेक्स्ट की रीडिंग करें, वहां से सर्च करें कि इन 4 गिवन ऑप्शंस में से कौन सा बेटर होगा, तो आप खुद टिक करें इस पे। नेक्स्ट है हमारे पास, राइट डाउन अ फ्यू गुड डीड्स विच यू कैन डू इन योर एवरीडे लाइफ। आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कौन कौन से अच्छे काम कर सकते हैं, किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उस हवाले से आप कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे। एग्जाम्पल है हमारे पास, आई कैन हेल्प समवन क्रॉस द रोड। तो आप खुद से देखें कि आप अपनी वालिदा की, अपने वालिद साहब की, अपने भाई, अपनी बहन या अपने किसी फ्रेंड की कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं। इवन आप रोड पे जाते हुए किसी स्ट्रेंजर को कैसे हेल्प आउट कर सकते हैं, इस हवाले से आपने कुछ
सेंटेंसेस यहाँ पे लिखने हैं और स्टूडेंट्स सिर्फ सेंटेंसेस लिखने नहीं बल्कि आपने उस तरह से एक्ट भी करना है। अगर सपोज आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि आई कैन गाइड द वे टू अ स्ट्रेंजर, तो आपने किसी स्ट्रेंजर को गाइड करने की कोशिश भी करनी है। तो जो गुड एक्शंस आप यहाँ पर लिखेंगे आप उन्हें प्रैक्टिस भी करेंगे, उन्हें फॉलो भी करेंगे, उन पर अमल खुद भी करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ई पार्ट है हमारे पास, मेक मीनिंगफुल वर्ड्स बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास हेजिटेशन। हमने लास्ट लेटर से एक न्यू वर्ड बनाना है, फिर उस न्यू वर्ड के लास्ट लेटर से एक और न्यू वर्ड बनाएंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है कैट, कैट लास्ट लेटर है टी, हमने टी से एक न्यू वर्ड बनाया टॉय, लास्ट लेटर है वाई, हमने उससे एक न्यू वर्ड बनाया येलो, लास्ट लेटर है डब्ल्यू, हमने उससे एक नया वर्ड बनाया वाटर। इसी तरह से इस एग्जांपल को सामने रखते हुए हम इन वर्ड्स के लास्ट लेटर से हम कुछ नए वर्ड्स बनाएंगे, फिर जो न्यू वर्ड्स बनेंगे उनके लास्ट लेटर से फिर वंस अगेन हम न्यू वर्ड्स बनाएंगे। तो ये भी सेल्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप खुद से बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एडजेक्टिव की डेफिनेशन है, अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने से मुराद उसके बारे में कुछ भी बताता है। किसी ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन के मुताल्लिक कुछ भी बयान करे, कुछ भी बताए, यानी उसे क्वालिफाई करे, वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल है हमारे पास, द ओल्ड मैन वाज काइंड। अब काइंड ये वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? ओल्ड मैन के लिए। ओल्ड मैन, ये मैन क्या था? नाउन। तो ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ बताए वो एडजेक्टिव कहलाता है। सो फर्स्ट सेंटेंस में काइंड, इट्स एन एडजेक्टिव। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास, ही वॉज काइंड। अब हम काइंड किस लिए यूज कर रहे हैं? ही के लिए यूज कर रहे हैं। ही क्या है? प्रोनाउन। तो ऐसा वर्ड जो किसी प्रोनाउन के मुताल्लिक कुछ बताए, यानी उसे क्वालिफाई करे, वो भी एडजेक्टिव कहलाता है। तो सेकंड सेंटेंस में भी काइंड एडजेक्टिव है। कुछ और एडजेक्टिव्स हमने नीचे लिखे हुए हैं, जैसे नोबल, जेनरस, ओल्ड, पुअर, रिच एटसेट्रा। ये एडजेक्टिव्स हैं सारे वर्ड्स। उसके बाद है अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स फ्रॉम द स्टोरी अ ग्रेट वर्च्यू। आपने इस चैप्टर में से एडजेक्टिव्स को अंडरलाइन करना है और उसके बाद अपने टीचर को चेक करवाना है। ये भी प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है, आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट जी पार्ट है हमारे पास, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द स्टोरी अ ग्रेट वर्च्यू। आपने स्टोरी की सेटिंग देखनी है, उसे ऑब्जर्व करना है, इसके कैरेक्टर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, स्टोरी के आपने प्लॉट को आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद इसके थीम को आइडेंटिफाई करना है। तो इन चारों चीजों को आइडेंटिफाई करके आप अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और बाद में टीचर को चेक करवाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है, राइट द स्टोरी ऑन द मॉरल, डू गुड हैव गुड। अच्छाई करोगे, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करोगे तो आपके साथ भी अच्छा सलूक ही होगा। इस मॉरल पे बेस्ड आप एक स्टोरी लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये स्टोरी आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में से लिखेंगे कि आपने किसी के साथ कोई नेकी से भरा पड़ा काम किया, कोई भलाई वाला काम किया और आपने किसी को हेल्प आउट किया, उसके बदले में, उसके जवाब में उसने भी आपको इसी तरह से हेल्प किया। तो इस पे बेस्ड ऑन आप एक खुद से कहानी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होम टास्क है, हमने कंप्लीट एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है और क्रिएटिव राइटिंग बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चंस थे, हमने वो लिखने हैं, बाद में टीचर को चेक करवाएंगे हम। उसके बाद ग्रामर एडजेक्टिव की डेफिनेशन हमने की और उसकी एग्जांपल देखी, तो ग्रामर की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। जो 1-2 डेफिनेशंस हमने इस चैप्टर में देखी, हम उन्हें अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। चैप्टर के एंड पे आज की अच्छी बात यह कि नो अलार्म क्लॉक नीडेड, माई पैशन वेक्स मी। सुबह उठने के लिए मुझे किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं रहती, बल्कि मेरा जज्बा मुझे जगा देता है। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।